हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई सभी का। आप सभी का स्वागत है माँ सरस्वती क्लासेस पे फिर से। ठीक है, और आज हम जो है नाइन्थ क्लास के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका था। आई होप कि सभी बच्चों ने जो है फर्स्ट चैप्टर की सभी एक्सरसाइज एनसीईआरटी से कर ली होगी। ठीक है, तो आज जो है हम इसमें सेकंड चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। सेकंड चैप्टर मैथमेटिक्स का हमारा जो है पॉलिनोमियल्स है। क्या है? पॉलिनोमियल्स। आई होप कि सभी बच्चे जो है अदर रेफरेंस बुक से भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो है हमारा बेस बनाने के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन हमें जो है अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अप्रोच नहीं करेंगे तो डिफिकल्टी लेवल्स नहीं पता लगेंगे, और उसके लिए जो है हमें रेफरेंस बुक्स का सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी एक एक कोई भी रेफरेंस बुक, जैसे कि हमारी आर डी शर्मा हो गई, या फिर वो थोड़ी हार्ड लगती हो तो उसके अलावा जो है हमारे पास बहुत सारी ऑल इन वन है अरिहंत की, और भी बहुत सारी बुक्स है हमारे पास। उनको जो है आप ट्राई करिए। उनमें हर लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और उससे जो है आपकी नॉलेज जो आपने मेरी वीडियो से ली है उसको अप्लाई करने का मौका मिलेगा, और कुछ डिफिकल्टीज आपको फेस करने को मिलेगी जो कि आपको एग्जाम में मिलेगी। अगर प्रैक्टिस में वो क्लियर हो जाएगा तो एग्जाम बिल्कुल फ्लोलेस चलेगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इजी हो जाएगा एग्जाम तुम्हारे लिए। तो आज जो है हमारा टॉपिक, हमने जो है इसमें फैक्टराइज करना सीखा था, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बनाने सीखे थे। किस किस के? लीनियर पोलिनोमियल के और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। आज जो है हम क्यूबिक पोलिनोमियल को आगे बढ़ाएंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल में जो है हमारे क्यूबिक पोलिनोमियल किसको बोला जाता है? जिसकी डिग्री 3 होती है। जिसकी डिग्री क्या होती है? 3 होती है। जिसकी डिग्री 3 होती है उस पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप चुका है। हाँ, डिजिट्स तो चेंज होंगे, ऑफ कोर्स सी बात है। ठीक है, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा क्वेश्चन को सोल्व करने का, और ये 100% 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपके पेपर में छप चुका है, ये मानकर आप चलिए अब। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको हम जो है बाय क्वेश्चन ही सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? बाय क्वेश्चन ही सीखेंगे। तो मान्य बेटा, क्वेश्चन बताना है किसमें से, जो इस पेज पे लास्ट में बता दो एक बार। ये लास्ट में बेटा, ये लास्ट में। हाँ बताओ। एक्स क्यूब प्लस 13 x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 32x 32x प्लस 20। प्लस 20। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये क्वेश्चन आया है। इसको हम जो है 3 स्टेप्स में परफॉर्म करेंगे, और वो तीनों स्टेप्स हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे। उसके बाद हम इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे। जिस बच्चों को लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता है, मैं उसको आज जो है डिटेल में फिर से सिखाऊंगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे, और उसके बाद हम इसमें मिडल टर्म स्प्लिट भी लगाएंगे। मतलब कि एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो हमें तीन तीन कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। मिडल टर्म स्प्लिट मेथड भी लगेगा। ठीक है, तो इन सब को हम जो है इसी एक क्वेश्चन में करेंगे। ओके, हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन बहुत इजी सॉल्यूशन है वैसे। ठीक है, बस थोड़ा सा हमें सब्र रखना पड़ता है। इसमें हम जो है लास्ट में, लास्ट का जो डिजिट है इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर 1 होता है, वो 20 होता है, तो 1 इंटू 20 क्या होता है हमारा? 20। अब हमें इसके फैक्टर्स ढूंढने हैं। 20 के फैक्टर्स कौन कौन बनेंगे? 1 बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है, उसके बाद 5 बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे प्राइम फैक्टर्स बनेंगे। इसके क्या बनेंगे? प्राइम फैक्टर्स बनेंगे। तो हमारे जो प्राइम फैक्टर है वो ये 3 ही बनेंगे इसके। ये हम प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। किन की बात कर रहे हैं? प्राइम फैक्टर्स की। 4 की बात नहीं कर रहे बेटा हम। ठीक है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे। तो इन्हीं में से एक्स की वैल्यू या तो +-1 होगी, या फिर एक्स की वैल्यू जो है +-2 होगी, या फिर एक्स की वैल्यू
प्लस माइनस 5 होगी। तो हम इनको ट्राई करेंगे और इससे हम जो है एक ही फैक्टर को बाहर निकालेंगे। उसके बाद जैसे ही हमारा एक फैक्टर बाहर आ जाएगा उसके बाद हम सीधा नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। तो ही बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड x इज इक्वल टू, अगर हम 1 लेते हैं तो यहां पर हम पी एक्स की वैल्यू, x की जगह पर हम 1 पुट करेंगे और यह आएगा 1 का क्यूब प्लस में 13 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में 32 इंटू 1 प्लस में 20। अब देखो यहां पर सभी जगह जो है प्लस है, बीच में ऐड करने का है, मतलब कि 1 जो है इसका मतलब पॉजिटिव जो वैल्यूज होंगी +1 +2 +5 ये इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे तो 1 + 13 प्लस में 32 + 20, तो ये हमारा फाइनली जो आंसर आएगा ये हमारे पास आएगा 14 और 46 और 66। तो ये जो x इक्वल टू 1 ये इसका जीरोज नहीं है, नॉट जीरोज। तो ये हमें जो है कॉमन सेंस भी, ये तो मैंने जानबूझ के करा, मुझे तो पता ही था कि ये नहीं आएगा। अगर देखो यहाँ पर सभी प्लस 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 हो रहे थे तो इसका मतलब क्या कि ये कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो हमें जो है जो हमारा फैक्टर होगा वो माइनस से लेकर चलेगा। कहां से चलेगा, मतलब जो जीरोस बनेगा वो हमारा माइनस वाला बनेगा। तो हम अब इसको माइनस पे ट्राई करके देंगे। एक्स की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करता हूं तो क्या ये अब हमें जीरोस की वैल्यू, मतलब इसको पूरे पोलिनोमियल को जीरो बना डालेगा? देखते हैं। पी एक्स, एक्स की जगह हम डालेंगे -1 इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस में 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस में 32 इंटू -1 प्लस में 20। तो -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है, और यहां पर -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, क्योंकि जब पावर इवन होती है तो हमारा जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आंसर आएगा फाइनली 13, क्योंकि 13 इंटू 1 क्या होता है 13, और यहाँ पर -1 है, इसकी पावर जो है 1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये -1 ही रहेगा और ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस। तो -32 + 20। ठीक है, अब यहां पर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा बनेगा 33 - 33 विच इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -1 इज दी जीरोस ऑफ गिवन px। तो गिवन जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है उसका हमें जो है पहला जीरोस मिल गया है। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फैक्टर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यहां पर -1 है, इधर लाकर इसको हम +1 कर देंगे, क्योंकि ये इधर से जब इधर आएगा तो ये +1 हो जाएगा इक्वल टू 0। और इस पॉलिनोमियल को हम नाम दे देते हैं gx। क्या नाम दे देते हैं, gs। तो हम इसको लेट कर देंगे कि लेट gx इज इक्वल टू x + 1। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारा पहला स्टेप खत्म होता है, हिट एंड ट्रायल। ठीक है, हमें इसमें कॉमन सेंस को भी लगाकर चलना है, जैसे कि अगर हम कॉमन सेंस लगाते तो हमें ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो हम इस चीज को देखकर चलेंगे। ओके, तो अब हमारा जो है पहला फैक्टर जो है, क्योंकि देखो कितने फैक्टर्स होते हैं किसी के भी, जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होते हैं। अब इसकी डिग्री क्या है, 3 है, तो इसके फैक्टर्स भी कितने होंगे, 3 होंगे। अब एक फैक्टर तो हमने निकाल लिया है, अब हम दूसरे और तीसरे फैक्टर की तरफ बढ़ेंगे, जो कि ये दोनों स्टेप्स कंप्लीट करने पर ही हमें मिलेंगे। ओके, तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला मेथड था, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, जिससे हमने जो है एक फैक्टर बाहर निकाल लिया है। ओके, तो अब हम इसको आगे लेकर चलेंगे। मैं इस पोर्शन को यहां से थोड़ा सा इरेज कर दूंगा। तो अब हम इसको करते हैं परफॉर्म भाई। नेक्स्ट है हमारा बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। किससे, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, अब देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड किसको परफॉर्म कर रहा है। अब हम कैसे इसमें निकालेंगे कि जो ये हमारा नंबर है इसको हम डिविडेंड, जो हमारा px है वो एक डिविडेंड है। ठीक है, अगर मैं px को gx से डिवाइड कर देता हूं, क्या कर देता हूं, gx से डिवाइड कर देता हूं, तो यहां पर जो है हमारा कुछ क्वोशंट आएगा जिसको हम qx लिखेंगे। क्या लिखेंगे,
क्यू एक्स लिखेंगे और इसको सॉल्व करके रिमाइंडर जो है वो जीरो ही आएगा। क्यों आएगा रिमाइंडर जीरो? क्योंकि ये इसका जीरोज था। क्या था? जीरोज था, मतलब कि ये इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो ये हमेशा रिमाइंडर जीरो देगा। फैक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं 10 की बात करूं तो 10 के फैक्टर क्या होंगे? 2 और 5। अगर मैं इसको 10 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर कंप्लीट आएगा और जिसमें रिमाइंडर क्या बचेगा? जीरो बचेगा। तो कंप्लीट आंसर आएगा जिसमें हमारा 5 आंसर आएगा। अब 5 से करूंगा तो 2 आंसर आएगा। इसे हम कहते हैं कि जब हमारा रिमाइंडर जीरो हो और जब ये इसके फैक्टर है तो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, जीरो रिमाइंडर बचता है। तो इसी चीज को हम यूज करेंगे यहां पर, ठीक है। सो डिवाइड पी एक्स बाय जी एक्स। तो पी एक्स को हम जी एक्स से डिवाइड कर देंगे। अब पी एक्स को हम अंदर लिखेंगे। क्या है हमारा पी एक्स? पी एक्स हम देखेंगे यहां पर हमारा है एक्स क्यूब प्लस में 13 एक्स स्क्वायर प्लस में 32 एक्स प्लस 20 और हमारा जी एक्स क्या आया था? एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम ध्यान से सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, यहां पर हम जो है पहला नंबर, जो पहला हमारा एक्स है वेरिएबल है, वो इस क्वेश्चन डिविडेंड के पहले वेरिएबल के इक्वल बनाना है। अब ये x है और ये x क्यूब है, तो x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो x क्यूब बन जाए? तो हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, क्योंकि इसकी एक पावर है, अब इसको दो पावर और चाहिए तो x स्क्वायर को हम लेके आ जाएंगे। लेकिन जब इसको सही में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दोनों से ही मल्टीप्लाई करना होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो है सिर्फ पहला जो हमारे टर्म है उसके इक्वल इसको लेकर आना, और उसके लिए हमने काम कर लिया। तो जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या देगा? एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर। अब हम जानते हैं इसके साइन बदल जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस में और माइनस प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है प्लस माइनस में और माइनस प्लस में आ जाएगा, तो मैं यहां पर माइनस और माइनस लिख देता हूं। अब ये देखो, ये तो यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या बनेगा अब हमारा? प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस में सॉरी 12 एक्स स्क्वायर, क्योंकि 13 में से एक एक्स जो है हमारा यहां पर माइनस हो गया, तो 32 एक्स प्लस में 20। ठीक है, अब हमें यहां पर इस एक्स को क्या बनाना है? क्योंकि हमें सिर्फ पहला जो टर्म है उससे इसको बराबर लेके आना है। तो x को मुझे 12x स्क्वायर बनाना, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? प्लस 12x, क्योंकि इसके पास ना 12 था तो 12 भी मल्टीप्लाई करना होगा, और इसके पास एक ही x था और यहाँ 2x है तो एक x भी चाहिए, तो 12x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं इसको 12x से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो लेकिन जब ये मल्टीप्लाई होगा तो दोनों से होगा, तो इसको मैंने करा तो 12x स्क्वायर प्लस में 12x, और अब हमारे जो साइन है वो बदल जाएंगे, प्लस माइनस और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये माइनस और माइनस हो गया। अब ये यहां पर जीरो बन गया, और यहां पर क्या आएगा आंसर हमारा? 20x, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का जो बड़ा डिजिट है वो 32, उसके पास जो साइन है वो यहां पर आएगा प्लस में 20। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट जो है इसको प्लस 20x बनाना है, इसको x को। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सिर्फ सिंपल 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। प्लस 20 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि इसके पास x है ऑलरेडी, इसको बस 20 चाहिए था, तो 20x प्लस में 20 गिव्स यू जीरो रिमाइंडर। ठीक है, और ये रिमाइंडर जीरो ही आना चाहिए, क्योंकि यहां पर तुमने प्रूफ कर दिया कि ये इसका फैक्टर है। अगर ये जीरो नहीं आया, या तो तुमने ये गलत किया है या फिर ये वाला पोर्शन गलत किया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट जीरो आना चाहिए। अब हम देखो, अब मैं दूसरा कंसेप्ट तुम्हें सिखाऊंगा भाई। क्या कंसेप्ट है वो? अब हमें इसको कैसे यूज करना है, क्योंकि अब हमें मिडिल टर्म स्प्लिट की तरफ बढ़ना है। देखो, अब जब मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करता हूं तो अगर उसका रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो मैं इन दोनों नंबर को, मतलब कि डिवाइजर को और कोशेंट को वापस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो डिविडेंड के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा? डिविडेंड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से आगे बढ़ चुके हैं। एक फैक्टर हम निकाल चुके थे, अब दो फैक्टर हम निकालने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि ये इसका डिविडेंड है, ये डिवाइजर है और ये कोशेंट है। तो अगर मैं डिवाइजर और कोशेंट को वापस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? डिविडेंड। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय
कोशेंट, कोशेंट, ठीक है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट। डिवाइजर इनटू कोशेंट, ठीक है। तो यहां पर इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे, यहां पर हम इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब यहां पर हमें पता है डिविडेंड कौन है हमारा, पी एक्स, कौन है, पी एक्स है, ठीक है। तो पी एक्स हमारा डिविडेंड है और डिवाइजर कौन था, जी एक्स, और अभी अभी हमने क्वेश्चन निकालना है क्यू एक्स, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स। तो मैं यहां पर वापस इसको लेकर आऊंगा, तो पी एक्स एक्स क्यूब प्लस में 13x² प्लस में 32x+20 विच इज इक्वल टू जी एक्स। जी एक्स क्या था हमारा, x+1 मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स। क्यू एक्स क्या है, अभी अभी हमारा आंसर आया x² प्लस में 12x+20। ओके, अब यहां पर हम देखेंगे कि जो हमारा क्वोशंट है वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। देखेंगे सभी, देखो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है भाई, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो हमें यहां पर क्या अप्लाई करना होगा, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। क्या अप्लाई करना होगा, तो हम क्यू एक्स को पहले जो है अलग से सॉल्व कर लेते हैं। क्यू एक्स इज इक्वल टू x² प्लस में 12x+20, सो बाय मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। अब जिन जिन बच्चों ने जो है मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है, तो मैंने उसमें जो है मिडल टर्म स्प्लिट मेथड जो है अच्छे से सिखाया हुआ है, तो वहां पर जाकर जो है एक बार उस वीडियो को देखे, जो सेकंड पार्ट है हमारा, उसमें देखोगे तो आपको वहां पर पूरा प्रॉपरली मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी सीख सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि वहां पर एक बार अच्छे से सीख के आओ और प्रैक्टिस करके आओ, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो है अब हम इस पे मिडल टर्म स्प्लिट लगाएंगे। मिडल टर्म स्प्लिट में हमें पता था कि इस नंबर को और इस नंबर को कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो वहां क्या होता है, 1 होता है। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 20 इज इक्वल टू 20। अब हम 20 के जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से जो है फैक्टर्स निकालेंगे। 20 2 10 2 5 5 1, तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिला 2 × 2 × 5 × 1, ये मिला हमें। अब देखो, अब हमें पता है कि यहां पर जो ये मिडल टर्म है, ये है मिडल टर्म, इसको हमें स्प्लिट करना है, इसी वजह से तो इसका, इस मेथड का नाम मिडल टर्म स्प्लिट मेथड है, ठीक है। तो मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है, लेकिन हमें क्या पता कि ये ऐड करके आएगा कि सब्ट्रैक्ट करके, वो हमें इस डिजिट से पता लगेगा। इसके साथ जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है, उसके साथ जो साइन है वही ऑपरेशन फंक्शन करके, वही ऑपरेशन जो है हमें ऑपरेट करके मिडल टर्म को लेके आना। अब लास्ट में क्या है, 20, उसके साथ क्या है, प्लस, तो इसका मतलब ऐड कर कर ही 12 आएगा। अब यहां पर हम दो फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है, 2 2 5 1 से, जिसको ऐड कर कर जो है 12 आ जाए, वो हमें मिल गया। देखो, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो यह आ जाएगा 10, और इन दोनों को कर दूं तो यह आ जाएगा 2, और 12 10 + 2 क्या होता है, 12, क्या होता है, 10 + 2 12 होता है। तो इसके बाद बस हमें यहां पर जो है क्यू एक्स इज इक्वल टू, यहां पर मुझे पुट कर देना इस वैल्यू को, x² प्लस में 10 + 2, 12 की जगह 10 + 2 आ जाएगा, x+20 विच इज इक्वल टू x² + 10x + 2x+20। ब्रैकेट खुलेगा तो x दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, एक पेर ये एक पेर ये, x कॉमन आ गया तो x+10, 2 कॉमन आ गया तो x+10। तो यहां पर हमारे दो फैक्टर्स और आ गए, x+2 एंड x+10। तो अब यहां पर जो है हम, यहां पर जो है x² + 12x+20 की जगह पर क्या लिख देंगे, x+2 प्लस में वो मल्टीप्लाई बाय x+10 से। सो फाइनल आंसर हमारा आ गया x³ प्लस में 13x² प्लस में 32x प्लस में 20 इज इक्वल टू x+1 x+2 x+10। ओके,
सो हमारे पास फैक्टर्स जो है 3 फैक्टर आए, क्योंकि इसकी डिग्री क्या थी 3 थी और 3 ही फैक्टर आने चाहिए थे। तो एक फैक्टर है x+1, एक फैक्टर x+2 और एक फैक्टर हमारा x+10। तो ये हमारे जो है टोटल 3 फैक्टर्स हमें मिलते हैं। ठीक है, तो यही इजीएस्ट मेथड है और इसी से जो है आपको प्रैक्टिस करनी होगी। देखो अभी मैंने सिखा दिया, हो सकता है कि एक बारी में समझना है तो दोबारा वीडियो देखो और साथ में जो है प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि बस वीडियो ही देखनी है, साथ में बैठकर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन जो है आराम से क्लियर हो जाएगा। ओके, और इसके बाद जो एक्सरसाइज में कम से कम भी इसके 6 या 8 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको अच्छे से कर लो। मैं कह रहा हूं कि एक बार भी गलती नहीं होगी इस क्वेश्चन में, और ये परफेक्ट क्वेश्चन है और इसमें 3 मार्क्स का ये छपना ही छपना है। 100% आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता इस चीज को। ठीक है, तो आई होप कि ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें हमने जो है 3 चीजों का इस्तेमाल किया है, 3 मेथड्स का। एक है हिट एंड ट्रायल से, जिससे हमारा पहला फैक्टर आया था। फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने जो है, ठीक है, क्योंकि जो हमने फैक्टर यहां से निकाला उसका यूज करते हुए लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करा और फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मिडिल टर्म स्प्लिट लगाकर 2 फैक्टर्स और हमने वहां से सॉल्यूशन में निकाल लिए और उन तीनों फैक्टर्स को एक साथ ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्योंकि वापस अगर हम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दे सभी फैक्टर्स को तो वापस हमें जो है हमारा डिविडेंड मिल जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, जो कि कोशेंट क्या था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उस पर हमने मिडिल टर्म स्प्लिट लगाया और हमारे पास 2 फैक्टर्स और क्रिएट हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप कि ये सभी को समझ आया होगा और मैं फिर से आप सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसकी प्रैक्टिस करिए। वीडियो देखते रहे बार बार उससे कोई फायदा नहीं, इसकी वीडियो के साथ साथ जो है प्रैक्टिस भी करिए, देखते चलिए, स्टेप बाय स्टेप आप भी लिखिए और इससे क्या है कि आपको क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो आई होप कि सभी इसकी प्रैक्टिस कर आएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम जो है हम अपने जो हमारी आइडेंटिटीज है, ठीक है, हम उन पर काम करेंगे और लास्ट क्लास होगी वो हमारी, उसको हम इस चैप्टर को भी हम जो है लास्ट क्लास लेकर नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई सभी।